मित्रों, आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। इस कोरोना पीरियड के बाद में, लॉकडाउन के बाद में जब दोबारा हम लोग अपने अपने वर्क में लगेंगे, अपने अपने कार्य में लगेंगे, तो उस समय काम करने की अप्रोच क्या होगी, ये बहुत आवश्यक है कि अब हमको अपने काम करने की सोच को बदलना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि जो हम काम करते थे वो क्या कर्म था या अकर्म था। और ये कोई आज की चीज नहीं है, इसको हजारों साल पहले भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि हे अर्जुन, क्या कर्म है और क्या अकर्म है। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, बुद्धिमान लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमको कर्म और अकर्म समझाना चाहता हूं। और यदि तुमने कर्म क्या है और अकर्म क्या है समझ लिया तो फिर कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। तो अब आप समझिए ध्यान से कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक है ओपन एंडेड वर्क और एक है क्लोज एंडेड वर्क। ओपन एंडेड वर्क वो है जिसमें काम करने के बाद, कर्म करने के बाद कुछ कर्म शेष रह जाता है, जिस कर्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसे कहते हैं ओपन एंडेड कर्म, ओपन एंडेड वर्क। और एक कर्म है जो करने के बाद में पूर्ण हो जाता है, उसमें कुछ आगे करने के लिए नहीं बचता है। दैट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड वर्क, दैट इज कॉल्ड अकर्म। तो एक है कर्म जो ओपन एंडेड है और एक है अकर्म जो क्लोज एंडेड है। अब अकर्म और कर्म ये दोनों हमारे जीवन में चलते रहते हैं। कुछ काम हम लोग करते हैं जो अकर्म होते हैं, हमें मालूम नहीं है, और कुछ काम हम लोग करते हैं जो कर्म होते हैं। जैसे आप घर में टीवी देख रहे हैं, आप कभी रामायण देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कभी कुछ गाना सुन रहे हैं, कभी कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कभी आपको शौक होता है कि आप खाना बना रहे हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे काम आप घर में कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अकर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ आप कर रहे हैं दैट इज फॉर हैप्पीनेस। यहाँ एक काम करने के बाद में कोई दूसरा काम नहीं है, परिणाम के लिए नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको वहीं पर उसका आपको फल मिल जा रहा है, काम करने में ही फल मिल जा रहा है। और जो आप अपने ऑफिस में किया करते थे लॉकडाउन से पहले, वो क्या था? वो कर्म था। उसमें क्या होता था? उसमें जो भी कार्य आप करते थे उसके आगे दूसरा कार्य उसी से जुड़ा रहता था। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कुम्हार का। कुम्हार ने मिट्टी को रौंदा, मिट्टी को मुलायम किया, तैयार किया, चाक पर रखा, कर्म कर रहा है। अगला कर्म क्या किया? उसने मिट्टी का घड़ा तैयार कर लिया। उसके बाद अगला कर्म क्या किया? घड़े को उसने आग में तपाया। जब गरम घड़े को तपा लिया, इसके बाद में घड़े को लेकर वो बाजार में जाता है, बाजार में बेचता है। बेचने का कर्म करने के बाद उसको धन प्राप्त होता है। धन प्राप्त करने के बाद में उससे बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। फिर धन उसका खत्म हो जाता है, फिर वो कभी कभी उसको ऋण लेना पड़ता है। फिर दोबारा से जब उसको फिर धन की आवश्यकता है तो फिर कर्म करता है, फिर मिट्टी लाता है, फिर उससे घड़ा बनाता है। तो ये एक कर्म बंधन है। क्या यही चीज़ हम लोग नहीं करते रहे जीवन में कि ऑफिस जाना, फैक्ट्री जाना, काम करना, पैसे आना, पैसे खत्म हो जाना, फिर काम करना, फिर बेचना खरीदना, बेचना खरीदना बेचना, इसी में हमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। सुख तो आज आपको मिल रहा है जब आप लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ में क्या कर रहे हैं? अकर्म कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। आपको दूसरा उदाहरण देता हूं बच्चे का। एक बच्चा है,
उसको खेलने का मन हो रहा है, क्रिकेट खेलना चाहता है, छोटा सा उसने लकड़ी का कोई पटला लिया, उसको बैट बना लिया, ईंटों को रखा दाएं तरफ बाएं तरफ एक तरफ और उनको विकेट की तरह बना लिया, बच्चों को इकट्ठा करा और खेलना चालू। कोई चौका लगा रहा है, कोई सिक्सर लगा रहा है, छक्का लगा रहा है, कोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कोई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे खेले। उसके बाद क्या करा, उसके बाद घर पहुंचे, खेल को वहीं बंद किया, घर पहुंचे माँ से कहा मम्मी हमको भूख लग रही है, खाना दो। अब बच्चों को कुछ भी याद नहीं है कि हमने क्या खेला था, किसने अच्छा खेला था, किसने बुरा खेला था, खेल वहीं पूरा हो गया। सो दिस इज कॉल्ड अकर्म। तो बच्चों ने वो खेल खेला किस लिए, केवल आनंद के लिए। आनंद कहाँ पर था, परिणाम में आनंद था नहीं, आनंद तो उस खेलने में ही था और खेल के ही मिल गया, बात पूरी हो गई। लेकिन कुम्हार को आनंद कहाँ मिल रहा है, परिणाम में। एक परिणाम आया, फिर कर्म किया, दूसरा परिणाम, फिर कर्म किया, तीसरा परिणाम, तो उसका नाम है कर्म। अकर्म को हम बहुत आसानी से अपने घर में देख सकते हैं। हमारी माँ, हमारी बहन भोजन कराती हैं हमको, हमारे लिए बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं। उनको कोई पैसे चाहिए, उनको परिणाम क्या चाहिए, बस परिणाम जो वो बना रही हैं इसमें ही उनको सुख मिल रहा है। माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसका परिणाम बच्चे को दूध पिलाना ही में सुख मिल रहा है, यही परिणाम है, और कुछ नहीं चाहिए माँ को। आपको एक और घटना बताता हूं। एक बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में सामान्य सा है और माता पिता ने उसको दिमाग में भर दिया कि तुमको टॉप रैंकिंग लेकर आनी है, तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है। अब बच्चे के दिमाग में केवल एक ही चीज़ आ गई कि मुझे उस जगह पहुंचना है। उसको कोई रास्ते में मिला, किसी ने उससे बात की कि तुम मुझे कुछ पैसे दो और मैं तुमको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा दूंगा और तुम इंजीनियर बन जाओगे। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ ने भी पैसे दिए और वो एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई कर लिया और वो इंजीनियर बन गया। तो ये क्या हुआ, ये फलाशक्ति ने उसको करप्ट कर दिया, उसको शॉर्टकट मेथड, कोई ट्रिक मिल गई। क्यों, क्योंकि शुरुआत से ही हमने बच्चे के मन में भर दिया था कि तुम्हें रैंक लेकर आनी है, तुम्हें वो अचीव करना है, ये तुम्हारा लक्ष्य है, ये तुम्हारा टारगेट है। तो परिणाम में आसक्ति हो गई। वहीं पर उदाहरण है रामानुजन का, जो मैथमेटिशियन हुए, हर सब्जेक्ट में फेल होते थे, केवल 100 में 100 आते थे मैथ्स में, और बहुत बड़े उन्होंने मैथ्स की जो थ्योरम्स की हैं, जो खोज की हैं, आज भी उनको कोई सुलझा नहीं पाया है जो वो विश्व को देकर गए हैं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको पढ़ने में, मैथ्स में रुचि आती थी, आनंद आता था। ऐसे बच्चे को कोई 5 रुपए में डिग्री दे दे या नौकरी दे दे या पास करा दे या 5 लाख में कराए, दोनों को भी वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो फल मिल रहा है कर्म करने में ही। तो एक है कर्म आसक्ति और एक है फल आसक्ति। कर्म में आसक्ति, कर्म में आनंद प्राप्त करना ही अकर्म है और फल के लिए कार्य करना ही कर्म है। तो मित्रों, हमको अकर्म करना है, अकर्म आनंद देने वाला है। भगवान कह रहे हैं अकर्म करो। मित्रों, अब इसकी कर्म और अकर्म की व्याख्या मैं अगले वीडियो में आपको दोबारा से करूंगा। धन्यवाद।